बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध का जन्म दिवस और निर्वाण भी माना जाता है और सत्य की खोज भी मानते हैं कि आज ही के दिन हुई थी। तो कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से मनाने के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे संघ परंपरा के अनुसार गणेश वंदना से। संघ दक्ष शुरू करें वंदना। बिरसा। ॐ भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। संघ ध्वज प्रणाम 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना, फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। वन में फूल खिले खिलकर जगत में प्रेम बरसाते, हंसते हैं हंसी में फिर हस्ती को मिटा जाते, हस्ती को मिटा जाते। अंधेरे में पड़े इस ज्ञान से मुझको सजा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। घर में दीप जला जल कर जगत को दीप्त कर देता, परवाना क्षमा पर चढ़ के निज को खाक कर देता, निज को खाक कर देता। वह जलता वह मरता, मुझे कुछ तो सिखा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। अंदर आग जली जल कर न पर्वत को तपाती है, तभी झरने खलकते और हरियाली सुहाती है, और हरियाली सुहाती है। भबकने की प्रतीक्षा में मुझे सहना सिखा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना,
फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। शास्त्र धर्म की जय। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध का जीवन परिचय सबसे पहले जानेंगे और जीवन परिचय के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जी तारातरा। तो मैं महेंद्र सिंह जी तारातरा से निवेदन करूंगा कि वो अनम्यूट करें और महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन परिचय देवें। सादर जय शक्ति। बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व महाराजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर में एक बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है और वो बालक आगे चलकर महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जो शाक्य गणराज्य था उसकी राजधानी जैसे कपिलवस्तु, उसके पास में लुम्बिनी जो आजकल नेपाल में पड़ता है, तो वहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और जन्म के उपरांत 7-8 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। फिर जो उनकी मौसी थी उन्होंने उनका लालन पालन सारा करा। उनका नाम प्रजापति गौतमी था, तो इसलिए फिर ये सिद्धार्थ गौतम भी कहलाए। और जन्म के उपरांत में महाराजा की बड़ी इच्छा थी कि भी इसके नक्षत्र दिखवाए जाएं। ज्योतिष को बुलाया गया कि भाई इसके आप देखो नक्षत्र वगैरह कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो जो भी ज्योतिष आए वगैरह उन्होंने देखा कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा जो नए धर्म की स्थापना करेगा। तो महाराजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने से तो कोई दिक्कत नहीं थी कि सम्राट बनेगा मेरा राजकाज संभालेगा, पर जो ये महापुरुष वाली बात थी वो ये नहीं चाहते थे कि ये कहीं राजपाट छोड़ के संसार छोड़कर अगर कहीं सन्यासी हो गया, साधु हो गया, तो मेरा ये राजकाज कौन संभालेगा। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उन पर खूब पाबंदियां लगाई। उनके चारों तरफ जो वातावरण बनाया जाता था वो तमाम भौतिक वस्तुएं उनके चारों तरफ रखी गई ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। खिलते हुए फूल हो, लगता है जो कभी मुरझाएंगे नहीं। उनकी सेवा में सारे युवक युवतियां होते थे कि कभी भी बुढ़ापा आता ही नहीं है। इस प्रकार से सारी चीजें रखी गई ताकि उनका मन संसार में रमा रहे, संसार से उनका जीव कभी उचटे नहीं। 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी यशोधरा राजकुमारी से करा दी गई ताकि उनका संसार में पूरा उनका जीव लगा रहे। उसके उपरांत भी जो होनी है सो होनी है। ऐसे जीवन में उनकी 3-4 घटनाएं घटती है। और जब इनकी सवारी निकलती थी भगवान बुद्ध की, तब फिर सारी जगह उनका आदेश होते थे कि कोई बुजुर्ग नहीं दिखना चाहिए, कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए, किसी शव यात्रा नहीं दिखनी चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं होती थी, पर फिर भी होने को जो मंजूर है वो होके रहा। तो ऐसी उन्होंने जीवन में 3-4 बार घटनाएं हुई। जब एक बार उनकी सवारी जा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके रास्ते के आगे आ गया। तब उन्होंने साथ वालों से पूछा भी ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़ा हो गया है। तो क्या मैं भी बुढ़ा होऊंगा? तो क्या आप भी बुढ़े होंगे? और तो उन्होंने कहा सवारी मोड़ दो। तो उनके जीवन में आया तो कि मुझे भी बुढ़ा होना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक बार फिर निकले तो एक बीमार आदमी आया थर थर कांपता हुआ। तो इसको क्या हुआ? तो बीमार हो गया। तो अच्छा मैं भी बीमार होऊंगा? तो ये प्रश्न हुआ। तो आप भी बीमार हो सकते हैं। और इसी प्रकार एक बार जा रहे थे तो एक शव यात्रा गुजर रही थी। तो इस आदमी की क्या हुआ, ये पड़ा हुआ क्यों, हिलता डुलता क्यों नहीं है? तब कहा कि साहब इसके देहांत हो गया, इसकी सांसें निकल गई। तो क्या मेरा भी देहांत होगा? तो साथ वालों ने कहा हाँ आपका भी होगा। तब उन्हें लगा कि इस जीवन का फिर क्या है, इस जीवन में बुढ़ापा भी आएगा, इस जीवन में बीमारियां भी आएंगी और मरना भी होगा। तो जीवन में जो दुख है, जो जीवन में शोक है, जो रोग है और जीवन की जो क्षण भंगुरता है, इसको लेकर उनको बड़ा चिंतन हुआ। और लिखा हुआ था ही, उनको होना ही था। तो इसी प्रकार वो लगातार इस चिंतन में रहे कि फिर इस जीवन का सार क्यों, भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया, क्या उद्देश्य है इस जीवन का, ये क्या ये राग भोग इसीलिए मुझे जन्म मिला है। तो इसी चिंतन में लगे रहे। और इसी चिंतन में जैसे 29 वर्ष की आयु में वो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, माता पिता, सारे महल का सारा वैभव छोड़कर और सत्य की खोज में निकल गए। तो इस घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। इस तारीख को वो अपने सत्य की खोज में, परम तत्व की खोज में आगे निकले और खूब तपस्या करी। जगह जगह गए सत्य की खोज में, कई आश्रमों में, कई मठों में, खूब सवाल, खूब प्रश्न के भाई क्या चीज है, पर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। और उन्होंने फिर कठोर व्रत तपस्या भी करी, अन्न भी छोड़ा, जल भी छोड़ा,
स्नान भी नहीं किया कि क्या पता कठोर तपस्या से कोई हासिल होता हो। फिर मरणासन भी हो गए, मरने की सी स्थिति आ गई, तब किसी ने आके दूध वगैरह पिलाया और उनकी सहायता हुई। तब उन्हें लगा कि इतनी कठोर तपस्या भी नहीं करनी चाहिए, तो फिर एक मध्यम मार्ग उन्होंने निकाला कि मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, इतना कठोर तप भी आवश्यक नहीं, मध्यम मार्ग पे अपने को चलना चाहिए। और इसी प्रकार कठोर तपस्या करते हुए फिर उन्हें बोध गया, जो जहाँ बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें जो बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त होता है, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन्हें बोध होता है। तो फिर उन्हें भगवान बुद्ध कहा गया, जो जानने वाली चीज थी वो उन्होंने जान ली, तो फिर वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद में कोई ज्यादा लोग भी नहीं होते, जो 5 उनके शिष्य हैं उनको पहला जो सारनाथ में पहला प्रवचन देते हैं, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहते हैं, उनको पहला उपदेश देते हैं। और फिर खूब प्रचार प्रसार उसका होता है, धर्म का खूब यात्राएं करते हैं, कई देशों के राजा उनके शिष्य बनते हैं, कई देशों के आम नागरिक वगैरह सब उनके शिष्य बनते हैं। बौद्ध धर्म का खूब प्रचार, एक तरीके से वो विश्व धर्म की स्थिति में आ जाता है। उसका कारण ये भी था कि जो तात्कालिक धर्म था उसमें इतने कर्म कांड ज्यादा हो गए थे, बलि प्रथा इतनी आम हो गई थी कि पशु की बलियां तो देते ही देते थे, इंसान की बलियां भी आम हो गई थी। तो धर्म के नाम पर जो चारों तरफ कर्म कांड, जो व्यापार बढ़ गया था, उसको लेकर जो आम जनमानस में बड़ा असंतोष था। और जो ये असंतोष बौद्ध धर्म के जो प्रसार में खूब सहायक सिद्ध हुआ। तो ये बौद्ध धर्म केवल भारत में ही सीमित नहीं रहा, ये बढ़कर श्रीलंका, जो चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ तक भी फैला। और आज भी इन देशों में आप देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध की पालना करते हैं, उपदेशों को मानते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने खूब दुनिया भर की यात्राएं की, बड़े बड़े सम्राट उनके संपर्क में आए और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां उनका देहांत हुआ और उसको महापरिनिर्वाण करके कहते हैं। और इनकी शिक्षाओं में तो इन्होंने वैसे कोई लिखित तो इन्होंने कोई पुस्तक लिखी नहीं, इनके उपदेश ही थे। और उपदेशों को इनके जो शिष्यों ने वो त्रिपिटक करके ग्रंथ है उसमें लिखा, वो सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और उन्होंने एक 4 आर्य सत्य बताए जीवन के, जीवन को उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया तो वो जो उन्होंने शिष्यों को बताया कि आखिर क्या चीज है, तो 4 आर्य सत्य उनके होते हैं। तो पहला उनका ये था कि संसार दुखमय है, कि दुख है, वास्तविक में दुख है, तो दुख है। दूसरा उन्होंने आर्य सत्य बताया दुख का कारण भी है। और तीसरा उन्होंने बताया कि कारण क्या है, तो कारण उनका तृष्णा, जो हमारी वासना है, जो हमारी कामना है, तो ये इस दुख का कारण है। और चौथा उन्होंने बताया कि तृष्णा का निवारण अगर अपन कर लें तो हमारे दुखों का भी निवारण हो सकता है। तो भी क्या मार्ग, फिर क्या हो इसका, तो 4 आर्य सत्यों के उपरांत उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 जो सूत्र बताए, इन सूत्रों पे चल कर आप अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया। तो एक तो उसमें 8 सूत्र हैं कि सम्यक हमारी दृष्टि हो, हमारा सम्यक वाक हो, हमारा सम्यक संकल्प हो, हमारे सम्यक कर्मांत हो, सम्यक हमारी आजीविका हो, सम्यक हमारी व्यायाम हो, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो सम्यक रूप से मध्यम मार्ग के हिसाब से सम्यक हमारे सब दृष्टि, वाक, कर्म, आजीविका हमारे सब सम्यक हो, व्यायाम, स्मृति आदि, तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। जो ईश्वर ने हमें जिसके लिए जन्म दिया है, मानव जन्म दिया है, ताकि हम अपनी परमात्मा से हमारा मिलन हो सके या परम तत्व की प्राप्ति कर सकें, तो इसका मार्ग उन्होंने बताया। तो इस प्रकार एक क्षत्रिय घर में जन्म लेके, एक राजकुमार के रूप में जन्म लेके, वो एक महापुरुष की स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। और आज 2500 वर्ष बाद भी हम उनकी जयंती मना रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो कर्तव्य का पालन किया, एक छात्र धर्म का भी पालन करा और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। जब जब संसार पे संकट आए, जब जब संसार भटका है, तब उसको मार्ग दिखाने के लिए जिन जिन महापुरुषों में जन्म लिया, उन महापुरुषों की कड़ी में भगवान बुद्ध का नाम भी अग्रणी आता है। मेरी ओर से इतना ही, धन्यवाद। जय श्री शक्ति। जी, जैसा कि आपने भगवान बुद्ध के बारे में परिचय बताया, अगले उद्बोधन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सतयोग संघ के केंद्रीय कार्यकारी रेवंत सिंह जी पाटोदा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज के विषय पर अपना उद्बोधन दें। जय संघ शक्ति। जैसा महेंद्र सर ने बताया, आज बुद्ध पूर्णिमा है और देखा जाए तो हमारे जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं भारत के, उन सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जैसे अपन दीपावली कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, होली कहते हैं, रामनवमी को मानते हैं, वैसा ही त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है। लेकिन ये विडंबना का विषय है
कि बुद्ध पूर्णिमा को महत्व हम उतना नहीं दे पाए जितना हम दीपावली को महत्व देते हैं, जितना हम होली को महत्व देते हैं, जितना हम रामनवमी को महत्व देते हैं या कृष्ण जन्माष्टमी को महत्व देते हैं। जबकि उसी स्तर के महापुरुष और हमारे घर में जन्मे, इसी दृष्टिकोण के साथ हम लोगों को विचार करना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बुद्ध पूर्णिमा मनाई जानी चाहिए हमारे द्वारा, क्या प्रेरणा हमें मिल सकती है बुद्ध पूर्णिमा से। मोटा मोटा महेंद्र साहब ने बता दिया। 563 ईस्वी पूर्व, अब विचार कीजिए कि संसार में जितने भी दर्शन पैदा हुए हैं वो ईसा के बाद के माने जाते हैं अधिकांश, भारत के दर्शन को छोड़ दें। जबकि भारत में ईसा से 563 ईस्वी पूर्व तो बुद्ध पैदा हो गए थे, और उस समय हम ये मानते हैं कि भारत में विकृतियां आई थी, भारत के चिंतन में, भारत के दर्शन में, भारत के जीवन व्यवहार में। तो विकृतियां कितने वर्षों बाद आई होगी, और उन विकृतियों को दूर करने के लिए इस तरह का आंदोलन खड़ा होता है, जिस आंदोलन को कालांतर में बौद्ध धर्म कहा गया। जैसा महेंद्र साहब ने बताया कि 28-29 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो 7 वर्ष का उनका जीवन, और उस 7 वर्ष के जीवन में उन्होंने वो सब अनुभव प्राप्त किए। उन 7 वर्षों के जीवन में उस समय उपलब्ध जितने भी दर्शन थे, जितना भी भगवान के बारे में बात करने वाले, निर्वाण के बारे में बात करने वाले, तो उनके सामने जो प्रश्न खड़ा हुआ था, वो प्रश्न क्या था कि संसार में दुख क्यों है। जो जैसे अभी महेंद्र ने घटनाएं बताई कि ये आप वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो म्यूट कर ले, में देवेंद्र सिंह जी भी है, वीडियो कर लें आपका। तो जो घटनाएं बताई, उन घटनाओं ने उनके सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि संसार के दुख का निवारण कैसे हो, और उस दुख के निवारण के लिए उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किया और ढूंढना प्रारंभ किया, खोज प्रारंभ करी, और उस समय के जितने भी उपलब्ध मार्ग थे उन सभी मार्गों में उन्होंने प्रयास किया। इवन थोड़े दिन पहले उनसे लगभग थोड़े ही समय पहले जैन धर्म में महावीर स्वामी हो चुके थे, तो उन्होंने जैनों के यहाँ भी दीक्षा प्राप्त करी, उनके यहाँ भी तपस्या प्राप्त करी, तपस्या की उनके साथ रहकर भी। और जो कठोर तपस्या की बात की गई है, अभी महेंद्र साहब बता रहे थे, वो वही दौर था। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे संत महात्मा, जितने भी उस समय के बड़े बड़े विद्यालय थे, तो उन 7 वर्षों में उन्होंने वो पूरा खोजा, और उस खोज के परिणाम स्वरूप 35 वर्ष की आयु में उनको वो प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनको बुद्ध कहा गया। बुद्धित्व, जो बोधित्व की बात अभी महेंद्र साहब ने करी कि जो कुछ जानना था वो सब जान लिया, और जब जान लिया इसलिए उनको बुद्ध कहा गया। और दूसरा नाम उनका तथागत है। तथागत का अर्थ होता है कि जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान ले, वस्तु के पीछे कारण क्या है, उसका सही स्वरूप क्या है, संसार का सही स्वरूप क्या है, उसको जान लिया, इसलिए उन्होंने तथागत। इसी तरह कहा गया, अर्थ होता है कि तो उन्होंने अपनी योग्य उपलब्ध होने एक इंसान को वो समस्त योग्यताएं हासिल कर ली, इसलिए उनको अर्हत कहा गया। और ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ कि सुबह जो संघ शक्ति में प्रातःकालीन शाखा में हमने जब बुद्ध पूर्णिमा मनाई, तब बताया जा रहा था कि 10-10 हजार लोग उनके साथ चलने लग गए। ऐसा उनका, और उनके आकर्षण के बारे में ये बताते हैं कि जब वो बुद्ध नहीं बने थे उससे पहले भी, कि मगध के सम्राट जो है बिंबिसार, वो केवल एक बार उनसे मिले। उनके यहाँ आते हैं, उनके पिता उनको बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में, और एक मीटिंग मगध के सम्राट
जब उनका विवाह होता है तब की बात, कि जब उनका यशोधरा से विवाह होता है, उस विवाह के अवसर पर सभी राजाओं को बुलाया जाता है और उस समय बिंबिसार वहां आते हैं। बिंबिसार से केवल एक मुलाकात बुद्ध की होती है और उस मुलाकात का परिणाम होता है कि बिंबिसार हमेशा के लिए उनके भक्त हो जाते हैं, बुद्ध बनने से पहले ही भक्त हो जाते हैं। इतना ज्यादा आकर्षण उनके व्यक्तित्व में था और वह आकर्षण उनके बुद्ध बनने के बाद इतना बढ़ा कि उसका परिणाम उसको बता रहे थे शाखा में कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वो उनका हो जाता। इतना उस आकर्षण के कारण जो जिनकी दुकानें चल रही थी धर्म के नाम पर, जो धर्म के नाम पर अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, तो बुद्ध का काल है वो अराजकता का काल है। अराजकता का मतलब अराजकता कोई शासन व्यवस्था की अराजकता नहीं थी। मगध जैसा शासन उस समय स्थापित था, शाक्य उनके जो खुद का स्टेट था वह भी एक गणराज्य था। शासन में अराजकता नहीं थी लेकिन वैचारिक अराजकता थी और उसका परिणाम हुआ था कि आम आदमी जो बेचारा था उसको वो बिल्कुल इन सब चीजों से अलग हो गया और वो अपने कष्ट में जीवन जी रहा था। उस काल में उस दुख से द्रवित होकर उनका नाम करुणा, बुद्ध और करुणा दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। तो इतने कारुणिक, सुबह में एक यहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है, एक बौद्ध मंदिर बना हुआ है, वहां हम गए तो उस मंदिर का नाम था कारुणिक बुद्ध विहार। यानी इतनी ज्यादा उनमें करुणा थी कि उस दुख से पिघल गए और उस करुणा के कारण उस करुणा ने उनको शांत नहीं बैठने दिया। कहते हैं उस समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी यशोधरा, उससे उनका विवाह हुआ, राजा का लड़का, पुत्र हो गया। राजा ने, कहते हैं सुधोधन जो थे उन्होंने उनको दुख से दूर रखने के लिए, दुखी लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए अलग से नगर बसा दिया और सभी लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया कि कोई उनके सामने दुख नहीं आई। इतना जो व्यक्ति सुख से रहा हुआ हो, उसको जब करुणा उसके अंदर पैदा हुई या जो जन्म से करुणा लेकर आए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि उनको सभी सुख बेकार लगे और 28-29 साल की उम्र, जो कहते हैं जिसको यौवन का जो मध्य समय होता है, उस समय उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ कर रवाना हो। और जैसा छोटे बाद फिर जो उन्होंने उस अराजकता के खिलाफ जो पूरा का पूरा माहौल खड़ा किया, जो उनका आंदोलन चला, जो उनके पीछे लोग जुटे, उसके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने बताया कि जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे थे उन सब लोगों की जड़ें हिल गई और उसका परिणाम हुआ कि जो ही बुद्ध का उत्कर्ष हो रहा है और साथ साथ ही बुद्ध के खिलाफ जो माहौल बनाया जाना चाहिए, बुद्ध के विचार के खिलाफ जो माहौल बनाया जाना चाहिए, वह भी लगातार जारी रहता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि कालांतर में बुद्ध के बारे में ये कह दिया गया कि वो तो नास्तिक थे। भारत में जो दर्शन माने जाते हैं, 9 दर्शन की बात दार्शनिक लोग भारत में करते हैं, उनमें से 6 दर्शन को आस्तिक माना जाता है और 3 दर्शनों को नास्तिक माना जाता है। उसमें जैन धर्म, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। अब विचार कीजिए, जैन दर्शन को भी नास्तिक कह दिया गया क्योंकि वो उन लोगों के विचारों के अनुसार फिट नहीं बैठता था जो धर्म के नाम पर अपना साम्राज्य चलाते थे। बौद्ध इसी तरह कह दिया गया, अनात्मवादी कहा गया, अनिश्वरवादी कहा गया और इस तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन यदि हम बुद्ध के प्रारंभिक जो मूल बुद्ध का जो शिक्षा उपदेश है उसको हम देखें तो यूं लगता है कि उपनिषदों के शिक्षण, उपनिषदों के उपदेश और बुद्ध के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। जिन बातों को लेकर बुद्ध को अनिश्वरवादी उसे बताया जाता है कि 10 थे जिन प्रश्नों पे बहुत ज्यादा हो हल्ला उस समय हो रहा था और उस हो हल्ले के अंदर जो मूल बात थी वो खो गई थी। इसलिए बुद्ध ने उन सभी प्रश्नों पे मौन रहना उचित समझा। उस समय भगवान है या नहीं है, इस बात पे बहुत बहस होती थी, लगातार इस पे शास्त्रार्थ होते थे। भगवान से किसी को लेना देना नहीं था, भगवान की बात करने से सबको लेना देना था। तो इसलिए बुद्ध ने, जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर है, वो मौन हो गए, नहीं बोले। उससे पूछा क्या ईश्वर नहीं है, तो बोले।
उनसे पूछा कि क्या विश्व शाश्वत है, हमेशा चलने वाला है, वो मौन रहे। उनसे पूछा कि क्या विश्व शाश्वत नहीं है, उस पर भी मौन हो गए। उनसे पूछा कि क्या ये विश्व असीम है, तो उस पर वो मौन रहे। उनसे पूछा कि क्या ये विश्व ससीम है, सीमा इसकी कोई, उस पर भी वो मौन रहे। क्या उनसे पूछा कि यह शरीर और आत्मा एक ही है, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से जो प्रश्न, जो उस समय के जिन प्रश्नों के बल पर जो शोषण चल रहा था, उन प्रश्नों का उन्होंने जवाब देना ही उचित नहीं समझा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मार्ग बताया कि इन प्रश्नों, जैसे बुद्ध के बारे में कहा जाता है अप दीपो भव, खुद दीपक बनो, खुद अपना प्रकाश जागृत करो। उसका कारण यही था कि इन प्रश्नों के ये अनिर्वचनीय प्रश्न है, इन प्रश्नों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इन प्रश्नों को खोजा जा सकता है, और खोजने के लिए अपना दीपक खुद को बनना चाहिए। और जो जो खोजता है, कहते हैं ना कि ये तो जिसने पा लिया वो बता नहीं पाया। भगवान के बारे में या ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है, हम हमेशा सुनते हैं कि जिसने पा लिया वो बता नहीं पाता। तो बताने का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का विषय है, इसलिए बुद्ध ने वो अनुभव करने का मार्ग बताया। प्राय हम कहते हैं कि मोक्ष शब्द का भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है, और अभी भी है। पूरे भारतीय दर्शन की, भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा जो है जिस शब्द में, वो शब्द मोक्ष है। और उस शब्द का अर्थ जो बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि दुख से मुक्त होना ही मोक्ष है। कहते हैं आवागमन के चक्र से हो जाना मोक्ष है, संसार से मुक्त हो जाना। उन सब के पीछे भाव क्या है कि संसार से क्यों मुक्त होना चाहता है आदमी, क्योंकि इसमें दुख है। कि आवागमन से क्यों मुक्त होना चाहता है आदमी, क्योंकि इसमें दुख है। तो बुद्ध ने भी तो यही कहा कि दुख से मुक्त होना ही निर्वाण है। तो फिर भारत का दर्शन और बुद्ध का दर्शन अलग अलग कैसे हो सकता है? सनातन संस्कृति की बात और बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान अलग अलग कैसे हो सकता है? और पूरे बुद्ध का दर्शन का, जो बुद्ध के विचार का जो आधार है, वो आधार दुख है। प्रारंभ दुख से होता है और अंत दुख के निवारण से होता है। ये जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा का नाम बुद्ध है, उस यात्रा का नाम बौद्ध दर्शन है, उस यात्रा का नाम बोधित्व है। जैसा महेंद्र ने बताया कि बुद्ध के समय का कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिलता है। पहली बार बुद्ध का बारे में प्रमाणिक कोई चीज मिलती है तो जैसा बताया कि त्रिपिट जिनको कहा जाता है, वो भी बुद्ध के 200 वर्ष बाद लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। वो 3 पिटक हैं। सूत्र पिटक जिसमें धर्म संबंधी बातों के बारे में बताया गया है, दूसरा अभिधम पिटक है जिसमें दर्शन के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से बुद्ध का दर्शन पूरा मन का विज्ञान है। उस मनोविज्ञान, बुद्ध के अंदर आदमी के अंदर क्या चल, अंदर उसका विकास कैसे होता है, उस पूरे विकास की यात्रा जो है उसका वर्णन इस अभिधम पिटक में है। और तीसरा है विनय पिटक जिसमें नीति के बारे, नीति ज्ञान के बारे में, कि जो अराजकता फैली हुई है नैतिक रूप से, शील जैसे शब्द बुद्ध के बारे में कहे जाते हैं। बुद्ध के दर्शन को यदि बांटा जाए तो 3 शब्दों में बांटा जाता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। जो शील की बात है वह इस विनय पिटक में है। और दूसरा ग्रंथ जो बुद्ध के बारे में मिलता है वह है मिलिंद पनो, यानी यूनान का जो शासक था मिलिंद, और एक बौद्ध शिक्षक था नागसेन। उस नागसेन और मिलिंद के बीच में जो प्रश्नोत्तर हुआ, उस प्रश्नोत्तर का लिखित स्वरूप मिलता है। उस लिखित स्वरूप के आधार पर हम बुद्ध के बारे में, बुद्ध की मूल शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। बाद जो कुछ लिखा गया है वो बहुत बाद में लिखा गया। बुद्ध के बहुत बाद में बुद्ध के बारे में लिखा गया, बुद्ध के दर्शन के बारे में लिखा गया, इसलिए उसमें जो लिखने वाले हैं उन सब का भाव मिला हुआ है। बुद्ध का मूल स्वरूप कितना है ये अलग विषय है। इसलिए यदि बुद्ध के मूल स्वरूप के निकटतम बात है तो ये 4 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर बुद्ध के दर्शन के निकटतम स्वरूप को हम जान सकते हैं। और उन चारों में जो 4 आर्य सत्य की बात की गई थी, वो 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें पहली बात जहां से शुरुआत होती है वो ये होती है कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुखों का कारण है, और भगवान बुद्ध ने दुखों के 12 कारण बताए। पहला कारण है
जन्म, दूसरा कारण है तृष्णा, तीसरा कारण है इंद्रिय अनुभूति, चौथा कारण है इंद्रियों का विषयों से संपर्क, संघर्ष जिसको कहते हैं। पांचवा कारण इस तरह से करते करते संस्कार का कारण अविद्या, अंतिम जो है वो अविद्या। तो जन्म से शुरू होकर अविद्या तक के जो 12 कारण उन्होंने बताए वो दुख के कारण। अब हम विचार करें कि हमारे भारतीय दर्शन के बारे में सोचें, जिसको हम भारतीय दर्शन कहते हैं, हम उपनिषदों के बारे में जो ज्ञान मिलता है उसको सोचें, जितने भी संत महात्मा अपनी बात कहते हैं उनको सुने, क्या उन बातों में और इन बातों में कहीं हमारे को अंतर लगता है? फिर भी हमने कह दिया कि बुद्ध वो भारतीय संस्कृति के विपरीत थे और ऐसा प्रचार कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके दर्शन को नास्तिक दर्शन घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद में तीसरा आर्य सत्य जो है वो है कि दुखों का निवारण संभव है। यानी ये जो पहला जो कारण है, वो पहली जो सत्य है वो है कि भाई दुख है, और इस पहले पे इतना जोर लोगों ने दिया कालांतर में कि ये कह दिया गया कि बुद्ध है वो निराशावादी दर्शन की बात करते हैं, जबकि बात ये है कि बुद्ध दुख से शुरू होते हैं और दुख की समाप्ति पे खत्म होते हैं। तो समाप्ति निराशा की बात होती है क्या? सुख की बात है, सर्वांत सुखाय की बात है जब दुख समाप्त हो जाए। तो जिसने भी बुद्ध को समझने का प्रयास किया उसने अपने अपने दृष्टिकोण से बुद्ध की बात कही, और क्योंकि जो लोग बुद्ध के खिलाफ थे उनको बुद्ध को भारतीय परंपरा के विरुद्ध घोषित करना था, इसलिए उन्होंने इन ऐसी बातों को निकाल कर लोगों के सामने परोसा, जिसके परिणाम स्वरूप हम खुद जो बुद्ध की संतान है वो भी बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए उत्साहित नहीं होते, क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि बुद्ध हमारे नहीं थे। तो तीसरा जो है कि इन सब का निवारण संभव है, तीसरा ये सत्य, और उसका उपाय है ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण। और निर्वाण जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्वाण कर्म प्राप्त व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। वो कर्म तो करता है, निर्वाण का मतलब निष्क्रिय करना नहीं होता है। निर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में, और उनका देहावसान हुआ है 80 वर्ष की उम्र में। 45 वर्ष तक वो अहर्निश कर्मरत रहे। तो फिर निर्वाण का मतलब निष्कर्म कैसे हो सकता है, अकर्मण्य कैसे हो सकता है? तो कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधना। और गीता क्या कहती है? गीता जिस निष्काम कर्म की बात करती है, अनासक्त कर्म की बात करती है, वो की वो बात बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य कर्म। और चौथा फिर आर्य सत्य है वो उस तीसरे की प्राप्ति का मार्ग बताता है कि दुखों के निवारण का मार्ग है, और वो मार्ग है जिसका नाम दिया गया अष्टांगिक मार्ग। उसमें 8 बातें बताई गई कि इन 8 बातों का यदि हम हमारे जीवन में निर्वहन करना प्रारंभ कर दें तो हम तीसरे पे प्राप्त पर पहुंच सकते हैं, और तीसरे पे पहुंच जाएंगे तो दूसरे पे पहुंच जाएंगे कि दुख के कारणों को निवारण खत्म कर देंगे, और तो पहला अपने आप खत्म हो जाएगा। वो अष्टांगिक जो 8 मार्ग है वो है, पहला है सम्यक दृष्टि, यानी वस्तु को सम्यक रूप से देखना प्रारंभ करना, कि वो जो जैसी है वैसा ही उसको समझने का प्रयास करना। जैसे हम देखें कि बुद्ध को जैसे थे वैसा लोगों ने नहीं समझा, बुद्ध को अपने अपने दृष्टिकोण से समझना प्रारंभ कर दिया, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं रही। लेकिन बुद्ध क्या कह के गए कि जो जैसा है वैसा ही उसको समझने का प्रयास करें, ये सम्यक दृष्टि, यथारूप में जानने का प्रयास करें। दूसरा है सम्यक संकल्प, कि अशुभ से दूर रहने का संकल्प करें। हमारे क्षत्रिय संघ में क्या बताया जाता है, भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि अशुभ से दूर रहना। अनुकूल क्षत्रिय संघ में, बौद्धिक में हमारे को बताया जाता है अनुकूल से सृजन और प्रतिकूल से वर्जन, कि अनुकूल जो है उसका सृजन करें, उसके साथ रहें, ऐसी वातावरण बनाएं जिससे हमारे में अनुकूलता आए, और जो प्रतिकूलता है उससे दूर रहने का प्रयास करें। और बुद्ध का दूसरा अष्टांगिक मार्ग का दूसरा सूत्र क्या कहता है? वही कहता है हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हम शुभ की ओर बढ़े, अशुभ से दूर रहें। तीसरा है सम्यक वाक, सत्य बोले और प्रिय बोले। और भारत के दर्शन में क्या कहा गया है? सत्यम वद प्रियम वद।
यही बात तो भारत का दर्शन कहता है, यही बुद्ध कह रहे हैं कि सत्य बोले, सम्यक वाक होना चाहिए। सम्यक वाक का अर्थ उन्होंने बताया कि सत्य बोले और प्रिय सत्य बोले। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि किसी के जूता मारे, सत्य ऐसा बोले जो प्रिय हो। तो प्रियम सत्यम बदम और प्रियम बदम, ये भारत की बात है जिसको बुद्ध ने अलग रूप में बता दिया, अलग तरीके से बता दिया। चौथी बात है सम्यक कर्म, कि शुभ कर्म करें। पूरा भारत का दर्शन क्या कहता है कि हमारे को सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। और शुभ कर्म के लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा, अस्तेय और इंद्रियों को भोगों से दूर ले जाना। पूरा का पूरा भारत का जो मनीषी हैं वो क्या कहते आए, यही बात कह रहे हैं जो बुद्ध ने कही है। जो पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी जीवन निर्वाह के लिए उचित मार्ग से धन कमाएं। बताएं, अब कहीं भी हमारे को लगता है कि जो भारत का दर्शन जो है, जो वेद जो बात कहता है, उपनिषद जो बात कहता है, गीता जो बात कहती है, रामायण जो बात कहती है, महाभारत जो बात कहती है, उसमें और बुद्ध की शिक्षा में कोई अंतर लगता है? छठा है सम्यक व्यायाम। उसके 4 उन्होंने स्टेज बताए कि बुरे विचारों को अपने मन से निकालें। दूसरा है नए बुरे विचारों, पुराने बुरे विचारों को निकालें, पहला। नए बुरे विचारों को आने से रोके, दूसरा। अच्छे विचारों को लाएं, तीसरा। और उन अच्छे विचारों को कायम रखें, चौथा। ये है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति, कि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी संवेदनाएं, ये सब मैं नहीं हूं, ये हमेशा याद रहे। और गीता क्या कहती है, हमारे को क्या समझाया जाता है? भगवान सिंह साहब बार बार हमारे को क्या समझाते हैं? यथार्थ गीता क्या समझाती है? यही तो कह रहे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं। इस बात को हम समझने का प्रयास करें, और बुद्ध भी यही कह रहे हैं। और आठवां है सम्यक समाधि, कि उपरोक्त यदि सातों का हम पालन करेंगे तो फिर आठवां अपने आप घटित हो जाएगा। और उसके 4 स्तर बताए कि किस तरह से सम्यक समाधि आ सकती है। तो पहला है कि जो चारों आर्य सत्य हैं उनका चिंतन और मनन करना प्रारंभ करें। दूसरा है कि चिंतन मनन से भी आगे बढ़ें और शांति और आनंद का अनुभव करना प्रारंभ करें, उनके बारे में, उनको जब चिंतन मनन करेंगे तो। और फिर तीसरा है कि शांति और आनंद के प्रति भी उदासीन हो जाए। और चौथा है कि शांति और आनंद का और मन का बहान ही समाप्त हो जाए, ये समाधि। अब बताएं कि जो समाधि का जो अष्टांगिक योग है, उसमें जो समाधि का अर्थ है और बुद्ध की जो समाधि का अर्थ है, उसमें कहाँ अंतर नजर आता है? तो इन सब चीजों को देखें तो यूं लगता है कि बुद्ध का दर्शन जो मूल दर्शन है, बुद्ध का, बुद्ध के दर्शन में और भारत के दर्शन में, बुद्ध के दर्शन में और उपनिषद के दर्शन में, बुद्ध के दर्शन में और वेद के दर्शन में मूल रूप से कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन बुद्ध के दर्शन में और पाखंड में अंतर है। बुद्ध के दर्शन में और धर्म के नाम पर चलाए जाने वाले व्यापार में अंतर है। और इसलिए जो भी धर्म के नाम पे व्यापार चलाने की बात करेगा, जो भी धर्म के नाम पे पाखंड की बात करेगा, वो बुद्ध को स्वीकार नहीं कर सकता। और यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा को भारत में स्थापित नहीं होने दिया। नहीं बुद्ध पूर्णिमा उस रूप में मनाई जाती जिस रूप में दीपावली मनाई जाती है, जिस रूप में होली मनाई जाती है, और आजकल तो जिस रूप में परशुराम जयंती मनाई जाने लग गई, उस रूप में बुद्ध पूर्णिमा को नहीं मनाया दिया, मनाने का माहौल बना। तो क्या कारण है? विचार करें कि इतना उत्कृष्ट विचार भी भारत में क्यों नहीं रह पाया, क्यों भारत से बाहर चला गया? भारत बहुत पनपा, आज भी पूरे मध्य एशिया, पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, बौद्ध धर्म मुख्य रूप से स्थापित है, लेकिन भारत में इतना नहीं रह पाया। भला वो अम्बेडकर जी का कि लास्ट में जाते जाते उन्होंने नव बौद्ध करके एक आंदोलन चलाया, वो कितना बुद्ध के विचारों के अनुकूल है कि नहीं है, वो हम नहीं जानते ना, हमने उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन इतना तो है कि कम से कम आज जयपुर में बुद्ध का स्मारक ढूंढने जाएं तो उनके बुद्ध, अम्बेडकर जी के शिष्यों ने बुद्ध का स्मारक बना दिया। हम तो बुद्ध को भूल गए। बाड़मेर में बुद्ध का स्मारक किसी ने बनाया, कोई मूर्ति बनाई,
तो अंबेडकर के शिष्यों ने बनाई, हम तो उनको भूल गए। तो इस दृष्टिकोण से तो अंबेडकर जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। वैसे तो अंबेडकर जी को सभी दृष्टिकोणों से धन्यवाद दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि हमारे एक पूर्वज को भारत में उनके विचार दर्शन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और एक साथ लाख की संख्या में बुद्ध के अनुयायी उन्होंने बुद्ध के अपने साथियों को 1 लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। तो प्रश्न हमारे सामने ये फिर भी खड़ा रहता है कि ऐसा उत्कृष्ट विचार भारत से बाहर क्यों चला गया, भारत में क्यों नहीं रह पाया। तो एक कारण तो हमारे समझ में आता है कि बुद्ध के विरुद्ध आंदोलन हुआ। जिस तरह से बुद्ध ने पाखंड के विरुद्ध आंदोलन किया, उसी प्रकार से के विरुद्ध भी आंदोलन चला, और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 1000 वर्षों के बाद, आज सुबह जब चर्चा चल रही थी तब यह आया कि हम ये मानते हैं कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बाद में स्थापित पुनर्स्थापना करी, तब बौद्ध धर्म का बाहर वो लगभग भारत से गायब हो गया। और उसी तरह से हम उनके बारे में मानते हैं जो की राजकुमारी महारानी, जिनके साथ नाम भूल गया मैं, तो वो भी 670 ईस्वी में 7वीं शताब्दी में हुए। बुद्ध हुए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। और जो बुद्ध का खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, वो जिसके बाद बौद्ध धर्म का भारत में केवल अवशेष भर रहता है, वो होता है 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 1300 वर्षों तक भारत में बौद्ध धर्म चला, लेकिन निश्चित रूप से बुद्ध का मूल विचार नहीं रहा। और इतना ज्यादा पाखंड, जिस पाखंड के विरुद्ध बुद्ध खड़े हुए थे, वही पाखंड उनके दर्शन में भी आ गया। क्या कारण था, क्यों आ गया? तो पहला कारण है कि बुद्ध ने भारतीय दर्शन में 3 चीजें हैं, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। व्यक्ति, समाज, परमेश्वर। बुद्ध के पीछे 10-10 हजार लोगों का टोला तो चलता था, संघ तो था, लेकिन सभी के व्यक्तिगत जीवन की बात हुआ करती थी, अपने अपनी साधना की बात होती थी। उनकी साधना से समष्टि और परमेष्टि वाला जो हिस्सा था वह नहीं रहा, उसको इतना महत्व नहीं मिला, और उसके कारण से भारत में दीर्घजीवी बुद्ध का विचार नहीं रह पाया। दूसरा कारण कि बुद्ध का इतना स्वतंत्र चिंतन था कि उन्होंने किसी पर कोई बंधन नहीं बनाया। किसी भी तरह के बंधन नहीं होने के कारण, हाँ, वो कुमारिल भट्ट थे, जो व्यक्ति सुधनवा की महारानी वाला, जो खूब नाम सुना है शत्रुघ्न सिंह के शिविरों में, बार बार कुमारिल भट्ट की बात होती है कि वो इतने संकल्पवान थे। तो वो 670 ईस्वी में हुए। तो अगला कारण जो था कि बुद्ध का जो विचार था वो स्वतंत्र चिंतन की बात थी, कि व्यक्ति खुद चिंतन करे, और चिंतन करके व्यक्ति खुद अपने आप को जाने, और अपने अंदर जो जिन प्रश्नों की खोज करना चाहता है, वो प्रश्नों की खोज चर्चा की बजाय अपना खुद का विकास इतना करे, उन प्रश्नों का उत्तर खोज ले। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पे चले, उन्होंने उत्तर खोजे, लेकिन पूरे जो बुद्ध धर्म था, जो बौद्ध पंथ था, उस पर कोई ऐसा निश्चित प्रतिबंध नहीं लगा। इसका परिणाम ये हुआ, निश्चित मतलब कि उस नियमावली में बहुत ज्यादा कठोरता नहीं होने के कारण बुद्ध के जीवन काल में ही लोग उनके विरोधी हो गए। उनके शिष्यों में से 2 फाड़ हो गई। हालांकि कालांतर में वो सब उनके साथ वापस आ गए, लेकिन ऐसा हुआ। और बाद में जाते जाते महायान बना, हीनयान, उनके बहुत सारे आगे जाके भेद हुए, और अंत में तो यहाँ तक कहते हैं कि वज्रयान एक ऐसा, उसमें ये महायान की एक शाखा वज्रयान बनी, जिसमें तो सभी तरह की छूट होगी, कोई बंधन नहीं, कोई विधि निषेध नहीं, जो चाहो वो करो। इस तरह का जो परिणाम हुआ कि विचार दर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उसको सांचे में डालने के लिए कोई सांगठनिक जो बनना चाहिए था स्वरूप, वह सांगठनिक स्वरूप नहीं बन पाया। और उसके कारण से बौद्ध धर्म में पीछे आने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से बुद्ध दर्शन की, बुद्ध के ज्ञान की, बुद्ध की शिक्षाओं की अपने अपने हिसाब से समीक्षा करनी प्रारंभ कर दी, और उसके कारण से इतना ज्यादा वैचारिक मतभेद हो गया
इतने ज्यादा उनमें आपस में झगड़े हो गए, और फिर कालांतर में सत्ता के नजदीक रहने के कारण, क्योंकि बुद्ध को जो स्वीकार किया वो बहुत तेज गति से स्वीकार किया, और शासकों ने स्वीकार किया, और शासकों ने स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सत्ता के नजदीक रहने की चाह लोगों में पैदा हुई। और जब सत्ता के नजदीक रहने की चाह पैदा हो जाती है तो जैसे पाखंड बुद्ध के समय फैला था, वैसा का वैसा पाखंड बुद्ध के अनुयायियों में भी फैल गया, और उसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे बुद्ध दर्शन भारत से निश्चेष होता गया। लेकिन हम लोगों के लिए विचारणीय है कि हमारे घर में ऐसा महापुरुष पैदा हुआ, और हम भी लोगों के बहकावे में मुझे याद आता है कि 2-4-5 साल पहले हमने बुद्ध पूर्णिमा पे एक पोस्टर डाला सोशल मीडिया पे, तो एक व्यक्ति बहुत अच्छे पढ़े लिखा एक स्टूडेंट, उसने नीचे वो नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिए, कहा तुम बुद्ध की बात करते हो, ऐसे वैसे, बुद्ध खराब थे, वो थे। मतलब जो जानने वाला, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, उसकी ये स्थिति क्यों? दुष्प्रचार के आवरण से हम भी मुक्त नहीं रह पाते, क्योंकि हम भी संसार में रहते हैं। इसलिए उस आवरण को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम बुद्ध को जानना प्रारंभ करें, और उसी की श्रृंखला में ये आज अपन ने ये बुद्ध पूर्णिमा मनाने का प्रयास किया है। अलग अलग क्षत्रिय संघ की अलग अलग शाखाओं में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई, और हमने भी वर्चुअल रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया।